हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आपका सीपी साहू स्वागत करता हूं फ्रेंड्स चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक सिलेबस को देखेंगे जो कि छत्तीसगढ़ में निकला हुआ एक पद पोस्ट का है फ्रेंड्स। तो आप अगर ये छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको ये वीडियो अधिक लाभ देने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस चैनल में इस वीडियो में बने रहिए और समझिए कि ये क्या पोस्ट है, क्या क्या सिलेबस है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आपको स्क्रीन में स्टार्ट ही करते हैं। इसका आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक सिलेबस दिया है। सबसे पहले पद को देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये पद आपको है ना, कहाँ क्या पद है पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पद का नाम है प्रयोगशाला परिचारक। ठीक है, तो ये पद है फ्रेंड्स प्रयोगशाला परिचारक, जो कि छत्तीसगढ़ में निकला हुआ है। ठीक है, तो करीब करीब 400 पोस्ट निकला हुआ है। तो पद को आप डिटेल में और बना देंगे वीडियो। ठीक है, जिसमें आपको और पक्का पता चल जाएगा कितना है। तो आप इसको PDF से भी देख सकते हैं अगर वीडियो नहीं भी बनाते हैं तो। ठीक है, तो ये प्रयोगशाला परिचारक काफ़ी अच्छा खासा पद लेकर आया है और ये उच्च शिक्षा संचालनालय इंद्रावती भवन नया रायपुर विभाग से निकला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं आप 100 अंकों का सवाल पूछा जाएगा और 100 अंकों का सवाल का जवाब आपको देना है, तो आप इस पोस्ट को पा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं क्या क्या सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स इसमें 2 ही सब्जेक्ट हैं मेन। ठीक है, जो मतलब भाग हैं, तो सब्जेक्ट नहीं भाग। तो ये पहला भाग है जिसमें सामान्य विज्ञान है। तो आपको विज्ञान का सवाल पूछा जाएगा और ये विज्ञान कैसा रहेगा फ्रेंड्स, देखिए लिखा है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम स्तर का होगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल मतलब क्या, CGBSC। ठीक है, क्या फ्रेंड्स, CGBSC वाले अगर आप होंगे बोर्ड वाले, मतलब छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले, तो 9वीं और 10वीं तक का जो स्टैंडर्ड है वहीं तक का है ना, कठिनाई का स्तर का क्या आएगा, सामान्य विज्ञान आएगा। ठीक है, तो आपको 12वीं लेवल का पढ़ना नहीं पड़ेगा, ना ही कॉलेज स्तर का आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 9वीं और 10वीं का किताब आप पढ़े होंगे तो आप सवालों का जवाब दे सकते हैं। और दूसरा जो भाग है फ्रेंड्स, पार्ट है, वो क्या है देख सकते हैं आप यहाँ। दूसरा पार्ट है फ्रेंड्स सामान्य अध्ययन का, मतलब GS का। GS कह सकते हैं, GK कह सकते हैं, जनरल स्टडी या जनरल नॉलेज। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया है फ्रेंड्स, इसमें आपको जो भी सामान्य जानकारी है भारत का दिया है, देख लीजिए यहाँ भारत का है और इतना क्या है छत्तीसगढ़ का है, और ये पूछा जाएगा। और इसके साथ ही भारत और छत्तीसगढ़ का समसामयिक घटनाएं, मतलब करेंट अफेयर, ये पूछा जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इतना ही आपको पढ़ना है। तो एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं। बस 2 ही भाग है फ्रेंड्स और नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो 2 ही भागों में से आपको, मतलब भाग 2 लिखा है लेकिन सभी आ गया है ना। GS में पूरा कंप्लीट आ गया और विज्ञान में भी कंप्लीट आ गया। तो आपको पढ़ना क्या क्या है एक बार एक नज़र देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें आपका तीनों सेक्शन रहेगा, फिजिक्स रहेगा, भौतिकी, जीव विज्ञान भी रहेगा और रसायन भी रहेगा। तो पहला आप देख सकते हैं इसमें लिखा है, पहला क्या है फ्रेंड्स, कार्य ऊर्जा के स्वरूप, है ना, कार्य ऊर्जा चैप्टर से पूछा जाएगा। दूसरा है तरंग ध्वनि से पूछा जाएगा, मतलब ये कंप्लीट आपका सभी पूछा जाएगा, बस एक नज़र देख लेते हैं। तीसरा है प्रकाश जितना भी दर्पण रहता है, लेंस रहता है, ये सब के बारे में पूछा जाएगा। फिर गति, बल, गति के नियम जो भी हैं वो सब पूछा जाएगा। ऊष्माताप ये पूछा जाएगा 5वां नंबर में। 6वां में है फ्रेंड्स विद्युत के बारे में पूछा जाएगा, जो भी सवाल आएगा, है ना। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स और क्या क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें पदार्थ की प्रकृति, व्यवहार, ये रसायन का पूछा जाएगा। रसायन से संबंधित जितने भी रासायनिक क्रियाएं हैं
ठीक है। जितने भी बंध हैं ये पूछा जाएगा। दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग पूछा जाएगा। रासायनिक पदार्थों का तत्व के बारे में पूछा जाएगा। जो भी आवर्त सारणी है, क्या क्या का तत्व है, क्या क्या गुण है। पर्यावरण का भी सवाल है। पारिस्थितिक तंत्र का है ना, पिरामिड, ये सब दिया हुआ है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की किताब में 10वीं और 9वीं दोनों में मिला कर के। फिर अम्ल, क्षार के और लवण के बारे में पूछा जाएगा। धातु अधातु के बारे में पूछा जाएगा। हाइड्रोकार्बन जितना भी है, कोयला, पेट्रोलियम है ना, ये सब के बारे में पूछा जाएगा। जैव विविधता, ये आपका जीव विज्ञान आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, ये कोशिका के बारे में पूछा जाएगा। कोशिका है ना। उसके बाद जीवों का विकास, जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि, ये सभी जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, मतलब बायो के अंतर्गत है ना। 11वीं में जाकर बायो बन जाता है। और अनुवांशिकी, ये सब पूछा जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और देखते हैं फ्रेंड्स, ये भाग 2 है फ्रेंड्स। ठीक है, तो भाग 2 में क्या है, सामान्य अध्ययन है, ये 40 अंक का है। और जो है विज्ञान है ना, वो 60 अंक का है। तो विज्ञान फ्रेंड्स 60 अंक का, और ये 40 अंक का क्या है, सामान्य अध्ययन। तो टोटल कितना का हो रहा है, 100 नंबर का। 100 नंबर का आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें है भारत, पहला देख लीजिए, भारत की भौतिकी, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें भूगोल पूछा गया है, भौतिकी, सामाजिक और आर्थिक रूप से। ठीक है, इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सवाल है। छत्तीसगढ़ का ज़्यादा है फ्रेंड्स इसमें, क्योंकि छत्तीसगढ़ का नौकरी है ना, छत्तीसगढ़ में निकला है। तो इसमें क्या क्या है, छत्तीसगढ़ का इतिहास आपको पढ़ना है। स्वतंत्रता आंदोलन का में जो योगदान दिए हैं भगत है ना, सुंदरलाल शर्मा जैसे महान व्यक्तित्व, उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक पर्यटन स्थल इत्यादि के बारे में पढ़ना है। कैसा है छत्तीसगढ़ में, कितना जिला है, क्या है, ये सभी के बारे में। फिर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था आपको पढ़ना है फ्रेंड, वन के बारे में, कृषि के बारे में, ये सभी पढ़ना है। फिर छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा कैसा है, स्थानीय शासन, पंचायती राज जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ये सभी के बारे में पढ़ना है। फिर छठवां फ्रेंड, छत्तीसगढ़ में क्या क्या उद्योग है, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन क्या क्या हैं, जैसे टीन, तांबा, दुनिया भर का है ना, ये सभी के बारे में पढ़ना है। और सातवां में भारत और छत्तीसगढ़ की सामयिक घटनाएं। ठीक है, तो ये करेंट अफेयर है ना, छत्तीसगढ़ का और भारत का दोनों का क्या पढ़ना है आपको फ्रेंड्स, करेंट अफेयर पढ़ना है। समसामयिक घटनाएं जो है उनको पढ़ना है। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आपका सिलेबस प्रयोगशाला परिचारक का, जो कि छत्तीसगढ़ में निकला हुआ है। तो काफ़ी अच्छा मौका है, जो लोग इसमें फॉर्म फिलअप किए होंगे फ्रेंड्स, तो आप सिलेबस के इस अकॉर्डिंग हम लोग वीडियो मतलब बनाएंगे और अध्ययन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आप इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, समझ लीजिएगा। इसके बाद विज्ञान से चालू करेंगे, विज्ञान सेक्शन से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शनल के हिसाब से ही हम लोग तैयारी करेंगे। तो इस चैनल में जुड़े रहिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आपको समझ में ना आया हो तो और देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।